तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्लान, योजना। आज की कहानी का नाम है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं आरव, एक सामान्य युवक, कुछ दिनों के लिए अपने मामा के गांव नहरा आया था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं मेरे मामा के गांव आया हुआ था। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे, वो फिर से लौटा है, योजना बना रहे हैं, इस बार कौन मरेगा। मैं चौंक गया था, ये किसकी बात कर रहे हैं। तभी मैं घूमता घूमता अपने एक गांव के पुराने बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने बताया, वो बेटा इंसान नहीं, कोई रूप है या कोई रूह या कह सकते हैं कोई आत्मा है। हर तीसरे साल लौटता है और हर बार लोगों की योजना बना बना कर उन्हें मारता है, लेकिन किसी को नहीं पता उसका चेहरा। वो लोगों को दिमाग में अपनी योजना भर देता है, फिर वो खुद को ही मार बैठते हैं। लेकिन मैंने इसे मात्र एक अफवाह समझा। पर फिर गांव में एक के बाद एक 4 मौतें हुईं। हर मौत के पहले उस व्यक्ति ने कहा था, मेरी योजना पूरी हो गई। ये शब्द उस आदमी के मुंह से निकले जिसके शरीर से गांव के बेचारे लोग डर गए थे। बीचों बीच पेट से लटका हुआ उसकी आंखें खुली, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। खून अब भी माथे से टपक रहा था और उसके सीने पर एक कागज की चिट्ठी लिपटी हुई थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगला आरव। गांव वालों में खलबली मच गई। सबकी निगाहें मेरी ओर घूमी। मैं वहीं खड़ा रह गया, सुन्न, डर और हैरानी से भरा हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं? तभी उसी वक्त बुजुर्ग बाबा रामलाल मेरे पास आए और बोले, तू अब इस खेल में फंस चुका है बेटा। अब तुझे भी इनकी जड़ तक पहुंचना होगा। ये बेटा कोई रूह नहीं है, ये एक सोच है। ये योजना अपने शिकार को पहले मानसिक रूप से तोड़ती है, फिर उसे मौत की ओर धकेलती है। मैं कांपती आवाज़ में पूछा, पर क्यों? और ये सब कैसे करेगा? बाबा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं। हर दिन तेरे सामने एक सुराग आएगा। अगर तुम इन 7 सुरागों को तोड़ सका तो योजना के समझ पाएगा योजना को, नहीं तो तू भी बोलेगा मेरी योजना पूरी हो गई। पहला दिन, डर। रात को मैं मामा के घर लौट आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दिल में अजीब सी घबराहट थी। नींद जैसे कोसों दूर थी। तभी दरवाजे के नीचे से कुछ फिसला और अंदर आया। एक पाटी हुई और पुरानी डायरी का पन्ना। उस पर खून से लिखा था, डर मत, डर पैदा कर। मैं शहर गया। क्या यह पहला सुराग था? किसने भेजा है ये पत्र? अभी मुझे अपनी खिड़की के पार कुछ दिखा। एक लंबा और काला सा इंसान। उसकी काली आंखें हिल नहीं रही थीं, बस मुझे ही देख रही थी। मैंने खिड़की बंद की, पर वो परछाई, वो आदमी अब अंदर कमरे की दीवार पर था। मैं जैसे तैसे बच गया। दूसरे दिन, योजना का बीज। सुबह गांव के बाहर एक पुराना कुआं दिखा, सूखा और जंजर। बाबा रामलाल बोले, इस कुएं में पहली बार वो बेट दिखा गया था। वो आत्मा दिखी गई थी। 21 साल पहले एक लड़के ने कूद कर आत्महत्या कर ली थी, पर मरने से पहले उसने यही कहा था, मेरी योजना पूरी हो गई। उसके बाद हर तीसरे साल मौत की श्रृंखला शुरू हो जाती है। सब आत्महत्या लगती है, पर हर एक की पीठ पर एक निशान होता है। 3 रुख और एक गोला, जैसे कोई प्राचीन प्रतीक हो। मुझे समझ आ गया, ये आत्महत्या नहीं,
ये प्लान, ये योजना है, योजना की पूर्णता का हिस्सा। तभी मैंने मन ठाना और मैंने तय कर लिया मुझे इस कुएं में उतरना होगा। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और कुएं के भीतर गहराई में जाकर एक पुराना संदूक मिला मुझे। उसमें एक नक्शा था गांव का, लेकिन गांव जैसा वो आज भी वैसा है नहीं, बल्कि जैसा वो 50 साल पहले था। नक्शे पर 13 जगहों पर निशान थे और एक लाइन नीचे लिखी थी, 13 बिंदु 13 योजना, 13 मौतें, तभी मुक्त होगा ये खेल। रात के तकरीबन 12:03 पर कुएं से मिले नक्शे में पहला निशान गांव के पुराने कब्रिस्तान पर था, जहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं कि वहां की हवा में मौत की गंध चलती है। बाबा रामलाल ने मुझे मना भी किया, वो जगह जागती है बेटा, वहाँ सिर्फ मरे नहीं रहते, उनकी योजनाएं भी सांस लेती हैं। पर मुझे जाना था, मेरे पास समय बहुत कम था। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही जैसे ही मैंने उस पुराने गेट के भीतर गया, लगा जैसे वक्त रुक गया हो। चारों ओर टूटी हुई कब्रें और उखड़ी हुई मिट्टी, और हर जगह पेड़ नहीं और ना ही कौवे, हर जगह चमगादड़ बैठे हुए थे। तभी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गीत जैसी गूंजी। एक पुराना ग्रामोफोन बज रहा था, खुद बे खुद संगीत की धुंध, डर से भर देने वाली, लेकिन वह मुझे बुला रही थी। मैं आगे बढ़ा। आगे एक काली संगमरमर की कब्र थी जिस पर लिखा था, या सोया है वो, उसकी योजना अभी पूरी नहीं हुई। जैसे ही मैं झुका उसे पढ़ने के लिए, पीछे से किसी ने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम उसे पूरी करोगे? मैं एक झटके से मुड़ा, लेकिन कोई भी नहीं था। लेकिन कब्र खुलने लगी खुद ब खुद। कब्र के अंदर सीढ़ियाँ थीं, अंधेरे में जाती हुई। मेरी सांस तेज हो गई थी, दिल धड़कने लगा। लेकिन मैं नीचे उतरा टॉर्च के सहारे। नीचे एक छोटी सी तहखाना था, जहाँ दीवारों पर इंसानों के नाम लिखे थे और हर नाम के नीचे एक तारीख मौत की। अंतिम नाम आरव। मैं कांप उठा, मेरा नाम भी यहाँ है, कैसे? मैंने खुद को कहा। तभी सामने से एक बेजान शरीर हिलने लगा। वह एक रक्षक था, ब्यूट की योजना का पहला पहरेदार। के चेहरे पर मास्क था और आंखें सिल की तरह जमी हुई, लेकिन वो मुझे देख सकता था, मेरे डर को सूंघ सकता था। वो फिर बोला, तू पहला जिसने ये तहखाना देखा है, तू पहला है। अब मुझे योजना की पहली परीक्षा देनी होगी। अपने अतीत का सच बताओ, वरना यहीं दफन हो जाओगे। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। वह हादसा जब मैंने गलती से अपने छोटे भाई के कुएं में गिरा दिया और सबने सोचा था कि खुद गिरा। मैंने तभी ये नहीं सोचा था कि ये सब मेरे साथ दोबारा होगा, और ये मैंने कभी नहीं बताया। पर आवाज़ एक अंधेरे में एक रक्षक के समान है। मैंने चिल्लाकर कहा, हाँ मेरी गलती थी, मैंने उसे मारा नहीं। हाँ, लेकिन मैंने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। तहखाने की दीवारें थर-थर कांप उठी। राक्षस की आंखें फट गईं और उसकी चीख में से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। पहली ही पल वह गायब हो गया। जब मैंने इधर उधर देखा, एक पल में वो जब गायब हो गया, जहाँ वो खड़ा था वहाँ एक चाबी गिर गई। चाबी पर लिखा था, 2 सप्ताह की योजना की नींव है। मैं समझ गया, हर बिंदु एक पाप की परीक्षा भी है, और वो परीक्षा के प्रायश्चित भी है। और मैं अब तक टिक पाऊंगा क्या? 13 दिन बीत चुके थे। आरव ने 12 बिंदुओं को चाबियां इकट्ठी कर ली थी। हर चाबी एक पाप, एक डर, एक गुनाह और एक साहस की।
उसका सामना था। अब बचा था अंतिम बिंदु, पुराना रेलवे स्टेशन जहां कभी ट्रेन रुकी नहीं, सिर्फ मौतें उतरती थीं। बाबा रामलाल की हालत बिगड़ गई थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर आज तू नहीं पहुंचा तो योजना पूरी हो जाएगी, तेरे बिना भी। आरव दौड़ पड़ा, अकेला, खून की बूंदों के बीच और चीखों के बीच। पुराना स्टेशन वीरान था, लेकिन जैसे ही आरव वो चाबियां जमीन पर जड़े लोहे के दरवाजे में डाली, जमीन कांपने लगी। दरवाज़ा खुला और सामने था एक अंधेरा कमरा, और उस कमरे में बिल्कुल बीचों बीच एक कुर्सी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ उसकी दूसरी ओर थी। आरव चिल्लाया, कौन है तू? क्या कर रहा है ये सब? धीरे धीरे कुर्सी घूमी और जो चेहरा सामने आया, उसने उसकी सांसें रोक दी। वो खुद था, आरव खुद। डर, सच्चाई अब उसके सामने थी। कुर्सी पर बैठा आरव मुस्कुराया, मैं भूत नहीं हूँ, मैं योजना हूँ। मैं तेरा ही डर, तेरा पाप, तेरा वो हिस्सा जिसे तूने दबा रखा है। तू जानता है ना, बचपन में कई भाई, अपने भाई को तूने ही धक्का दिया था और फिर झूठ बोला। हर बार जब कोई मरता था, वो मैं नहीं तू ही था। तूने ही खुद को धीरे धीरे मरना शुरू किया, पछतावे से, और अब तू सच दिखा रहा है। इतना सुनकर आरव जमीन पर गिर पड़ा, कांपता हुआ। तभी आरव बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन दीवारों पर सबके चेहरे उभर लगे, वो 12 लोग जो मरे थे। हर चेहरा चिल्लाया, हमारी योजना तू है। कुर्सी वाला आरव, उसका हमशक्ल जो भूत था, वो खड़ा हुआ और बोला, अब एक ही चाबी बाकी है, तेरी मौत। जब तू मरेगा, योजना पूरी होगी और फिर मैं तेरे भीतर का भूत किसी और के शरीर में जन्म लूँगा। असली आरव अब समझ चुका था कि वह सब खुद को नहीं बचा सकता और ये सब मेरे लिए ही हो रहा था। लेकिन अगर वो खुद को ख़त्म करे तो भूत दूसरों को पकड़ लेगा। तभी उसने एक नया रास्ता चुना। उसने खुद को आग लगा दी और दरवाजे बंद कर दिए। कुर्सी वाला आरव भूत चिल्लाया, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू मेरे साथ ले जा। सुबह गांव वाले स्टेशन के जंक्शन के बदबू आई, लेकिन जब पहुंचे वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खून से लिखा शब्द दीवार पर, योजना अधूरी है। अंतिम। एक नए शहर में एक नया बच्चा आईने में अपनी परछाई को देख रहा था। वह मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, अब मेरी योजना शुरू होगी। क्या अगली बारी आपकी है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।